ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्ये नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्नति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। विश्व प्रकाशि महिमान ममानमेक मोमक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमाधवमीशमाहु रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। नादोत्पत्ति के 4 भेदों का वर्णन हम पिछली चर्चा में कर चुके थे। उस पर 2 प्रश्न आए हैं कि क्या रस रूप आदि में भी परिवर्तन होता है या केवल नाद ही आता है। तो शरीर से सुगंधी निकलना, शरीर का कोमल होना इत्यादि अनेक लाभ इसके होते हैं और ये बात अनुभूत प्रयोग में है। और दूसरा प्रश्न ये था कि ये नाद पौद्गलिक है या आत्मिक है। अब इस विषय में बता पाना बहुत कठिन है क्योंकि अनुभव के विषय, लेकिन नाद जो शब्द है वो पौद्गल के लिए ही काम आता है। यहाँ तक तो सैद्धांतिक चर्चा है। आज हम चर्चा करते हैं, जैसा कि मैं बार बार कह चुका हूँ, शरीर पर 11 स्थान होते हैं जिन पर लक्ष्य केंद्रित करके ध्यान किया जाता है। उसमें से 3 स्थानों का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। श्रवण युगल मध्य मस्तके वक्षसि स्वे भवति भवनमेषां भाषितानां त्रयाणां विपुल फलमिहैवोत्पद्यते यच्च तेभ्यः तदपि शृणु मया त्वं कथ्यमानं हि तथ्यम्। श्रवण युगल मध्य, दोनों कानों में, मस्तके मस्तक पर, स्वे वक्षसि अपने हृदय पर, एषाम भाषितानाम त्रयाणाम, ये जो कहे हुए तीनों हैं उन नाद को भवनम भवन होता है, भवति होता है, तेभ्य उनसे, एव ही यत जो, विपुल फलम महान फल, उत्पद्यते उत्पन्न होता है, तत् उसे, अपि भी, त्वम तुम, मया मेरे द्वारा, कथ्यमानम कहे जाने वाले, तथ्यम तथ्य को ही निश्चय से शृणु श्रवण करो। बाकी तो बहुत सरल बात है। उन्होंने कहा जो 3 नाद है वो 3 नाद जो है उन 3 स्थानों में मूल रूप से प्रकट होते हैं, कर्ण युगल में, मस्तक में और अपने हृदय में। सामान्य रूप से वो जो 3 स्थान माने, मैं वापिस कह रहा हूं, 11 स्थान माने ध्यान के, जिनमें से इन्होंने 3 को प्रदान कर दिया है, 8 को गौण किया है। उन 3 में से पहला स्थान है श्रवण युगल मध्य, दोनों कानों में। मैं इस पर पूर्व में भी चर्चा कर चुका हूं। संक्षेप में बता देता हूं कि कर्ण वेधन विधि जो हमारे यहां थी वो अति प्राचीन और अत्यंत महत्वपूर्ण विधि थी। वर्तमान में पता नहीं कुछ बातों का विज्ञान क्यों विरोध कर रहा है। जैसे डॉक्टरों ने मस्तक में तेल लगाने से, कान में तेल डालने से इत्यादि बातों को भी मना किया है। लेकिन श्रवण शक्ति के वर्धन के लिए आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से कर्ण तेलों का वर्णन है। कर्ण के संबंधित मैंने कहा था, विद्या के विकास के लिए कुछ ऐसे जो प्रयोग होते हैं उनका काफी महत्व है। मानसिक एकाग्रता के लिए कर्ण मूल पर किया गया ध्यान सर्वश्रेष्ठ ध्यान माना गया है। दूसरा उन्होंने कहा मस्तकी,
अर्थात मस्तक पर जो है सहस्त्रार चक्र होता है। यदि नेट पर आपने कोई ध्यान व्यवस्था देखी हो तो वैदिक ध्यान पद्धति के अनुसार वो बताते सृष्टि का जो ऊर्जा स्रोत है वो सारा ऊर्जा स्रोत मस्तक का वो सहस्त्रार चक्र एक्सेप्ट करता है और वो पूरी बॉडी में भेजता है। अतः इसको अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। प्रायः करके नमो सिद्धाणम का जप करते समय इसका जो प्रचार किया गया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पर हमारे समाज में लगभग चर्चा बंद सी है और उस कारण से संभवतया आज मेरा विषय आपको समझ में आए इसमें थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है, लेकिन ज्ञातव्य है कि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम अपने शरीर को भी संतुलित करते हैं और अपने भावनाओं को भी संतुलित करते हैं। इस संबंध में शरीर विज्ञान कहता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि और नाड़ी संस्थान ये दोनों में भी यहाँ एकत्र होते हैं, अर्थात यहाँ पर आकर वो संगम स्थल है और उस संगम स्थल के होने से ये भाग जितना प्रभावित होगा पूरा की पूरा नाड़ी संस्थान प्रभावित होगा। कुछ योगविदों ने मस्तक में ज्ञान केंद्र माना है, सभी का मत ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने माना है यदि इसको सत्य माना जाए तो ज्ञान के विकास के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व स्वीकार किया गया है। शांति की अभिवृद्धि और मतलब बौद्धिक स्थिरता के लिए सहस्त्रार चक्र का ध्यान किया जाना चाहिए और यदि शारीरिक दृष्टि से विचार किया जाए तो सहस्त्रार चक्र जितना प्रभावित होगा पूरा शरीर उतना ही प्रभावी होगा। उसका फल ये होगा शरीर में रोग मुक्ति का होना, मन का प्रसन्न होना और जीवन में सर्वत्र उत्साह का होना, ये बातें संभव है। तीसरा स्थान ये कह रहे वक्षसी हृदय में, तो यहाँ पर अनाहत चक्र स्वीकार किया। ये भाग मतलब दोनों छाती के मध्य में जब हम बिल्कुल बीच के गोलाई पर जाते हैं तो इस स्थान पर ये अनाहत चक्र स्वीकार किया है और योग विशारदों ने यहाँ पर ज्ञान केंद्र स्वीकार किया, ये आनंद केंद्र स्वीकार किया है। इससे मतलब हृदय जितना प्रफुल्लित होता है सारी सृष्टि वैसी हमें आनंदमग्न कर देती है। वस्तुतः सुख बाहर नहीं है, हृदय में प्रफुल्लता आई तो सारी दुनिया हमें ठीक लगने लगती है और यहाँ विषाद छाया तो सारी दुनिया विषादग्रस्त नजर आती है। तो ये जो भावनाओं का उतार चढ़ाव है ऐसा माना गया है कि यहाँ थाइमस ग्रंथि का केंद्र है और ये थाइमस ग्रंथि जितनी प्रभावी होगी वो काम के उद्दीपन को बचाएगी और जिनका काम का उद्दीपन बचेगा वो नियम से ब्रह्मचर्य का उतना ही निर्दोष पालन कर सकते हैं। वैसे भी आप ये अच्छी तरह जानते हैं ये विचार का स्थान है, अर्थात भावनाओं का स्थान है। हृदय जो है वो भावनाओं का स्थान है। काम भी एक भाव है और प्रेम भी एक भाव है। काम मतलब प्रेम के ही दो रूप है, एक वात्सल्य और दूसरा काम। जब प्रेम में वासना का प्रवेश होता है तो उसको हम काम कहते हैं और प्रेम में जब निस्वार्थता उत्पन्न होती है हम उसे स्नेह कहते हैं, वात्सल्य कहते हैं। तो ये दोनों की दोनों भावनात्मक उतार चढ़ाव है। तो काम को निष्काम बनाने की जो प्रक्रिया है अर्थात भोगों से योग की ओर तल्लीन होने की जो प्रक्रिया है वह इस थाइमस ग्रंथि के प्रभाव क्षेत्र से होती है। इसमें लसिका कोशिकाओं का विकास होता है जिसके कारण से कई सारे स्रोत मिलते हैं जो रोगों का विरोध करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है
कि बाह्य जगत से यदि ध्यान को तोड़ना है तो हृदय कमल में ध्यान करने की प्रेरणा दी गई है। आपको शायद ये ज्ञात होगा, हमारे यहां जब पार्थिवी, अग्नेयी आदि धारणा का वर्णन है, उसमें से मैं आपको केवल अग्नेयी धारणा का छोटा सा स्वरूप बताता हूं। आचार्य महाराज कहते हैं हृदय में एक उल्टा कमल विचार कीजिए, अर्थात जिसकी पाखुड़ी नीचे की ओर हो और वो कमल 8 पाखुड़ी का हो। एक एक कमल मतलब पत्र पर, मतलब एक एक पाखुड़ी पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय लिखा हुआ हो। फिर नाभि नाम के कमल में, मतलब नाभि स्थान पर एक कमल की रचना करें, वो भी 8 पाखुड़ी का हो और उसमें रम बीजाक्षर हो, लेकिन वो ऊर्ध्वमुखी हो। मतलब ये कमल अधोमुखी होगा, वो कमल ऊर्ध्वमुखी होगा। अब आप आराम से बैठ करके ध्यान कीजिएगा। रम बीजाक्षर से अग्नि निकल रही है और वो अग्नि धीरे 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 इस कमल को जला रही है। ज्ञानावरण कर्म भस्म हुआ, दर्शनावरण कर्म भस्म हुआ। इस तरह से 8 कमल भस्म होकर के उसकी राख नीचे आ गई है नाभि कमल में। चूंकि अब जलाने लायक कुछ नहीं बचा, तो धीरे धीरे ये आग भी शमन हो गई है। ये अग्नेयी है, अर्थात अग्नेयी धारणा है। बहुत पावरफुल धारणा मानिए इसे। दूसरी बात, ये शायद बहुत कम लोगों को पता है, हमारे यहां जप का बड़ा महत्व है। मतलब यदि मैं आपसे सरल सरल बात कहूं तो आचार्य सकल कीर्ति महाराज ने एक उपदेश दिया है प्रश्नोत्तर श्रावकाचार नामक ग्रंथ में। वो कहते हैं कि जिस श्रावक को अपने दैनंदिन में होने वाले आरंभ परिग्रह सहित पापों का विनाश करना है, उनको तीनों संध्याओं में, अर्थात सुबह, दोपहर और शाम को, तीनों संध्याओं में एक एक माला प्रमाण नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए। अर्थात 108 108 108 जप एक एक संध्या में करने चाहिए। अब जाप करने के लिए हमारे पास 3 साधन हैं, अर्थात साधन की अपेक्षा से जप के 3 भेद हैं। पहला माला जाप, दूसरा हस्तांगुली जाप और तीसरा कमल जाप। चूंकि मेरा जप का विषय नहीं है आज, जप का विषय जिस दिन लेंगे अपन इसका विस्तार करेंगे। माला जाप में रत्नों की माला, सोने की माला, चांदी की माला, सूत की माला, और इधर और चर्चा करते तो स्तंभन आदि के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए कमलगट्टे की माला इत्यादि मालाओं का प्रकरण मिलता है। कई स्थानों पर उच्चाटन और स्तंभन के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रकरण आया है। और रुद्राक्ष की माला की बात करें तो 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी से लेकर के कई सारे रुद्राक्ष के भेद है और उनमें भी अलग अलग प्रकार मंत्र शास्त्रों ने स्वीकार किए हैं। प्रायः करके पंचमुखी रुद्राक्ष की मणि अधिक मिलते हैं, अतः उसी की चर्चा अधिक की जाती है। हस्तांगुली जाप में हाथों की अंगुलियों पर जाप किया जाता है, जो गुरु मुख से सुना है, क्योंकि वर्तमान में इसका काफी विरोध हो रहा है, किंतु गुरु मुख से सुना है। और ये संभवतः स्वाध्याय प्रेमी सभी जानते होंगे कि मेरे गुरु आचार्य श्री सन्मति सागर महाराज केवल तपस्वी नहीं थे, महान सिद्धांत चक्रवर्ती थे। सिद्धांत, आगम, न्याय इत्यादि संपूर्ण विषयों का उनका गंभीर अध्ययन था। उन्होंने कहा इन 3 अंगुलियों पर हस्तांगुली जप होता है, और ये जो जप होता है वो मध्यमा की
पहली अंगुली पर पहला मतलब मध्यमा की मध्यम अंगुली पर, मतलब हम इसको पोर बोलते हैं। एक एक अंगुली में 3-3 पोर होते हैं। अब आप जो भी बोलते होंगे, हम लोग उसको पोर बोलते हैं, कांडक बोलते हैं। आप जो भी बोलते हैं समझ लीजिएगा, ये अंगुली का इतना भाग, हमने कहा एक कांडक या एक पोर। तो मध्यमा अंगुली का मध्यम भाग मतलब मध्यम पोर, ये मंत्र बोलने के बाद पहली बार इस पर ध्यान रखना चाहिए। फिर ऊपर का भाग 2 हो गए, फिर तर्जनी का ऊपर का भाग, मध्यम भाग, निचला भाग, उसके बाद फिर मध्यमा का निचला भाग, फिर अनामिका का निचला भाग, अनामिका का मध्यम भाग और अनामिका का ऊर्ध्व भाग। वापिस एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 3 अंगुलियों पर 9 बार जप होते हैं। इधर 4 अंगुलियों पर 12 बार होते हैं, कुल 108 हो गए। अर्थात ये 9 होंगे तब इधर 1 गिना जाएगा। अब इधर से गिनो, इधर से गिनो, इसमें कोई अंतर नहीं है। गिनने की मूल विधि इधर है, जिससे ओम का आकार बने, ये इसका उद्देश्य है। ये हस्तांगुली जाप हुआ। अब इनकी चर्चा अपन कभी विस्तार से करेंगे, क्योंकि ध्यान का एक स्वतंत्र विषय है जप। मुझे जो बताना है वो है कमल जप संबंधित, बड़ी गंभीर विधि है। और आपसे एक बात कह रहा हूं, अगर इस विधि को आपके बालक सिद्ध कर ले तो उनके बुद्धि को कोई भी आह्वान नहीं कर पाएगा। भारत में अभी जितने साधु हैं जिनकी विद्वत्ता के विषय में लोग चमत्कार समझते हैं, उन साधुओं का भूतकाल अगर आप देखो कि घर से आए थे तब क्या थे, यदि मैं नाम लेकर बताऊं तो ज्ञानमती माताजी दूसरी पड़ी हुई है, जिन्होंने लगभग 400 पुस्तकें लिखी। सुपार्श्वमती माताजी अंगूठा छाप थी, जिसने श्लोक वार्तिक जैसे कठिनतम ग्रंथों का, राजवार्तिक जैसे कठिनतम ग्रंथों का अध्ययन किया। विद्यासागर महाराज का कोई विशेष अध्ययन नहीं था, इवन हिंदी भाषा नहीं आती थी। और जब वो राजस्थान आए तो उन्हें बोलने में बड़ी कठिनाई थी। आज भी अगर आप देखेंगे तो उनके बोलने में है का जो उच्चारण है, आप बिल्कुल विचित्र उच्चारण देखेंगे। जिस व्यक्ति को अपने युवा काल पर्यंत हिंदी भाषा नहीं आती थी ठीक से, उस व्यक्ति के मुख माटी में इतने सारे हिंदी शब्द हैं कि जिसको देखने के लिए लोग कोश देखते हैं। मैंने अपने जीवन काल में केवल 10वीं तक पढ़ाई की, उसमें से 8वीं की परीक्षा, 9वीं 10वीं का अध्ययन केवल इसलिए करना पड़ा कि मैंने हेमसागर महाराज को गुरु रूप में चुना। उन्होंने कहा अगर गुरु को गुरु मानते हो तो गुरु की बात भी माननी चाहिए। उनका एक बहुत अच्छा वाक्य था, गुरु को मानो तो गुरु की मानो, और गुरु की नहीं मानो तो गुरु को मानने का नाटक मत करो। तो मैंने कहा कहिए मेरे लिए क्या आदेश है। बोले 10वीं पास करोगे उसके बाद घर छोड़ोगे, तब तक घर नहीं छोड़ोगे। तो 8वीं 9वीं 10वीं 3 इसलिए मुझे करनी पड़ी कि गुरु का आदेश था। और आपको जानकर हंसी आएगी कि 10वीं के दिनों में मैंने कई सारा काल, मतलब मैंने हेमसागर महाराज के श्री चरणों में निकाले हैं। स्कूल तो केवल एक बहाना था। घर से कोई ऐसी पूंजी नहीं लेके आया कि यहां आने के बाद कोई कहे कि बड़ा बुद्धिमान बालक है। ना बौद्धिक स्तर था और ना ही कोई अध्ययन करके आया था।
आज इन्हीं गुरु कृपा के द्वारा जो मार्गदर्शन मिले उसके द्वारा जो कुछ प्राप्त किया है वही समाज को बांट रहा हूं। डाकिया बनकर उधर का माल इधर कर रहा हूं, बस इतनी सी बात है। तो ये एक सबसे अच्छी विधि है। यदि कमल जाप की सिद्धि साधक कर ले तो उस साधक को कभी भी अध्ययन के क्षेत्र में पिछड़ने का सवाल ही नहीं उठता। अब आप पूछेंगे कमल जप कैसे होता है, तो देखिए आरंभ में तो कमल जाप करना तो मुश्किल है। तो पहले मैं आरंभिक विधि बता देता हूं। एक कागज लीजिए, उस कागज में एक गोल बनाइए ठीक मध्य भाग में, और उस गोल के चारों ओर अष्टदल कमल का मतलब अष्टदल का आकार का कमल बनाइए। तो 8 तो हो गए कमल के पंखुड़ियां, दल यानी पंखुड़ी, 8 तो हो गई कमल की पंखुड़ी, एक हो गया बीच की कर्णिका, 9 हो गए। अब इस 9 को एक एक पंखुड़ी में आपको 12-12 बिंदी देनी है, तो 108 हो गए। अब आपको उसको सामने रखना है। जैसे मान लेते हैं हमने सामने चौकी रखी, चौकी पर रखा है, हम अपने ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं और एक एक बिंदी पर हम अपनी नजर घुमा रहे हैं। हाथ नहीं घुमाना है, गिनती नहीं करनी है। जैसे ही नजर चुकी और हमें संदेह हो गया कहां कर रहे थे, ये बिंदी की वो बिंदी, वापस से शुरू करना है। ये यदि अभ्यास हो जाए ठीक से, कठिन काम है, लेकिन 2 बातें मैं आपको इससे ठीक से समझा दूं। पहला प्रभाव इसका होगा, आपकी दृष्टि स्थिर होगी, और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस व्यक्ति की दृष्टि में स्थिरता नहीं है उस व्यक्ति की बुद्धि में स्थिरता नहीं है। लोग दूसरे काम में लगे रहते हैं और पढ़ाई सुनते रहते हैं, और फिर कहते हमें याद नहीं होता, क्या करें। मैं जब विद्यालय में था तब भी हमने एक बात देखी थी कि हम लोग जब शिक्षक लोग ब्लैक बोर्ड की ओर मुंह करके कुछ लिखते थे तो इधर हुल्लड़बाजी चलती थी, और वो इधर देखते थे तो सब बच्चे चुप। ये समझ में आया कि बच्चों का आईक्यू कम क्यों है, क्योंकि जिस समय शिक्षक पढ़ा रहे हैं उस समय उनका ब्लैक बोर्ड पर दृष्टि स्थिरत्व नहीं था। आज भी हमारी समस्या यही है कि हम पढ़ने के लिए पढ़ने की बात करते, दृष्टि स्थिर करके रखने की बात नहीं करते, और इस दृष्टि की स्थिरता के अभाव में बौद्धिक स्थिरता नहीं हो पाती। ये एक बहुत बड़ा कनेक्शन है दृष्टि का और बुद्धि का। जितना आंखों से पढ़ा जाता है उतना याद करके नहीं पढ़ा जाता। आप खुद देख लो, रेडियो चीख चीख कर कह रहे थे लेकिन वस्तुएं उतनी बिकती नहीं थी। लेकिन जैसे ही टीवी पर एडवर्टाइज आना शुरू हुई, लोगों ने उन वस्तुओं को लेना शुरू किया। कारण क्या था? वस्तु के संबंधित गुणधर्म वहां बताए जा रहे थे। आज भी आप देखिएगा, क्रिकेट मैच हो या और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कोई भी मैच हो, तो बड़े बड़े होल्डर लगाने के लिए लाखों रुपए देने के लिए लोग तैयार हैं। एक एक होल्डर के लाखों रुपए देने के लिए तैयार है। आप पूछिए कि उस क्रिकेट से आपका क्या संबंध है भाई, तो बोले हमारा संबंध नहीं है। लोग जैसे ही उस वीडियो को देखेंगे, उस चित्र को देखेंगे, उस वस्तु की ओर आकर्षित होंगे और बुद्धि में बैठ जाएगी कि मुझे यही वस्तु लेनी है। तो दृष्टि को स्थिर करने का कार्य वो करेगा और उससे बुद्धि स्थिर होगी। जब आपका यह अभ्यास अच्छी तरह हो जाए, आप इस सहारे को छोड़ दो, अब आप यहां ध्यान करो। ये जो आनंद केंद्र का स्थान है,
ये जो गोलाई है, मैं इस गोलाई के स्थान की बात कर रहा हूं आपसे। इस आनंद केंद्र के स्थान पर आपको एक कर्णिका बनानी है और फिर अष्टदल कमल का आकार यहां बनाना है। मतलब पूरे छाती को हमने केंद्रित कर लिया है कमल के आकार में। अब 9 चीजें हो गई, एक कर्णिका और 8 दल। इन 9 में हमें 12-12 बिंदियां स्थापित करनी है। अब ये सब काल्पनिक है। अब उसके बाद आपको बैठ करके ध्यान करना है और अब आपके उपयोग को एक एक बिंदी पर लगाना है। वापिस कह रहा हूं, गिनना नहीं है, कोई संकेत नहीं रखना है कि अब ये बिंदी हो गई तो अब ये बिंदी हो गई, ऐसा नहीं। आपकी दृष्टि वहां हो और वो दृष्टि घूमती रहे। इस तरह से यदि आपने इसका अभ्यास कर लिया, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको पूरे जीवन में दूसरा किसी प्रकार का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई आवश्यकता नहीं है आपको बाकी ध्यान की। वक्षसी, हृदय कमल में इसका ध्यान करना अपने आप में बड़ा विशेष है, क्योंकि ये भावनात्मक स्थान है। इसमें ध्यान करने वाले की जितनी भावना उदार होगी, ऐसा व्यक्ति कलाकार हो सकता है, ऐसा व्यक्ति गीतकार हो सकता है, ऐसा व्यक्ति संगीतकार हो सकता है। अरे ये छोड़ो, वो यदि सामान्य बात भी बोलेगा। आपसे बताऊं मैं, हमारे गुरु महाराज बहुत छोटे छोटे वाक्य बोलते थे, लेकिन हमारे लिए तो प्रेरणा बन गए। एक दिन उन्होंने कहा, शरीर को सुख मत दो, शरीर को सुखाओ मत। छोटा सा वाक्य। एक दिन उन्होंने कहा, सुविधि सागर जी, दीर्घ काल तक साधना करना चाहते हो तो पानी खाओ, रोटी पियो। अब ये मत पूछना ये ध्यान का विषय पानी कैसे खाना है करके। बड़े छोटे छोटे वाक्य थे, लेकिन ऐसे इफेक्ट करते थे कि हम लोग लालायित होते थे कि महाराज के मुंह से हमें कुछ उपदेश मिले। ऐसा नहीं कि हमने आगम नहीं पढ़े, लेकिन जब भी आगम लेकर के उनके सामने बैठते थे तो ऐसा लगता था उसी आगम को वो कोई नए एंगल से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो भावनात्मक जो विकास होता है, स्तर जो बढ़ता है मनुष्य के व्यक्तित्व का, वो बढ़ता है इस ध्यान से। तो चलिए हम इस विषय को विराम देने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे, कर्ण युगल में, मस्तक पे और अपने हृदय में, इन 3 स्थानों पर उस ध्यान को केंद्रित करो। यदि आप करते हैं तो उससे महाफल उत्पन्न होता है। अब वो फल क्या है, इसको मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। तथ्यम शृणु, जो मैं आपको तथ्य बता रहा हूं, जो मैं आपको रहस्य बता रहा हूं, जिसको सुनने से आपको कुछ नया बोध हो सकता है, शृणु, उसका तुम श्रवण करो। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि आज मैंने ध्यान के विषय में कुछ बातें कही है। मैं वापस कह रहा हूं, ज्ञानांकुश नाम का मेरा एक ग्रंथ है, आचार्य योगींद्र देव का, अर्थात इन्हीं आचार्य महाराज का लिखा हुआ ग्रंथ है। और उस ग्रंथ की टीका मैंने की है, हिंदी अनुवाद, और उस अनुवाद में जो 43वां श्लोक है उसमें 11 प्रकार के ध्यान स्थानों का वर्णन है। आधुनिक विज्ञान के आधार पर मैंने उस वर्णन को पूर्ण किया है। एक बार आप जरूर देखिएगा। और ध्यान संबंधित कोई भी मार्गदर्शन चाहिए, आप इस जिससे आप मैसेज भेज रहे हैं उससे भेज दीजिएगा। व्यवस्थापक मुझसे प्रश्न करके मेरे तक आपके प्रश्न पूछवा लेंगे, तो मुझे आपको उत्तर देने में सुविधा होगी और अच्छा लगेगा जब हम अपनी पात्रता के विकास के लिए किसी के आशीर्वाद के जगह अपनी पात्रता के विकास के लिए अपने पुरुषार्थ को जागृत करें। तो ध्यान के द्वारा आप अपने पुरुषार्थ को जागृत करें। मैं ऐसी भावना करता हूँ। ओम नमः।